हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर गैब्रियल और निको एक टनल के अंदर जा रहे होते हैं। मिडनाइट का टाइम होता है और निको कहता है मुझे इस टनल से नफरत है, ये सब एक जैसी दिखती हैं। गैब्रियल कहता है घबराहट के साथ, बस मुझे ये मत कहना कि हम रास्ता भटक गए। और ये सुनकर तो निको गुस्से में चिल्लाता है ये मैप मैड्रीन में है, मतलब चाइनीज लैंग्वेज में है, मुझे यकीन है कि हम। और तभी अचानक अंधेरे से पीछे से कोई आता है और बोलता है बू, और हमारा निको तो पूरी तरह डर जाता है। वो चिल्लाता है और वो बनी होता है तो बोलता है तुम लोग लेट हो। ये सुनकर तो गैब्रियल स्माइल के साथ कहता है जितनी देर हो उतना ही अच्छा है, कम से कम तुम हमारे साथ देखने की गुंजाइश तो कम होगी। और बनी कहता है चलो कम से कम तुमने इतना तो सोचा। और दूसरी तरफ निको बहुत एम्बेरस हो रहा होता है। बनी टनल के एक रास्ते की ओर जाने लगता है और कहता है फॉलो मी, और वो दोनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और वहाँ पर हम सामने देखते हैं एलिस एक अंधेरे में खड़ी होती है सिगरेट पीती हुई, उसके चारों तरफ स्मोक ही होता है। एलिस सामने से आते हुए सब लोगों को देखती है और कहती है गैब्रियल को, पेरिस में तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम यहाँ आकर मीटिंग की मांग कर रहे हो, तुम्हारे पास काफ़ी हिम्मत है। गैब्रियल उसे देखता हुआ कहता है जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि वो मेरी। और तभी एलिस बोलती है मान लो मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लूँ तो भी मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। गैब्रियल उसकी ओर देखता है और एक ब्लैक होरी के साथ कहने लगता है कॉन्फिडेंट होकर, ब्रिक्सों को रोकना ही होगा। ये सुनकर एलिस कहती है बनी ने मुझे ये तुम्हारी थ्योरी के बारे में बताया था, पर मुझे नहीं पता कि पास्ट में ब्रिक्सों के साथ हमारे सौदे रहे हैं। वह बहुत ज़्यादा डाउटफुल कामों में शामिल तो रहता है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस हद तक गिर जाएगा। और हमारा निको जो धुएं से परेशान हो चुका होता है वो सारी स्मोक को उड़ाने लगता है अपने पास से और कहता है वो ऑलरेडी गिर चुका है। और ये बात सुनकर बनी से रहा नहीं जाता, वो पीछे से आता है एलिस के कान में कहता है कि मैडम लेविग्ने ने पहले इनकी स्टोरी कंफर्म कर दी है। और ये सुनकर एलिस कहती है देन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो गैब्रियल को देखते हुए कहती है कि क्लोज जाकर अगर तुम कोई जाल बिछाने की सोच भी रहे हो तो मैं कहानियों को हकीकत में बदलने की उस्ताद हूँ। और ये सुनकर तो गैब्रियल थोड़ा नर्वस हो जाता है, बोलता है मुझे बस तुम्हारी कॉर्पोरेशन की ज़रूरत है। ये सुनकर तो हमारी एलिस उसे घूरती है अजीब नज़रों से और कहती है ओह तो मतलब तुम्हारे माइंड में पहले से ही कोई बिग इवेंट चल रहा है। ये सुनकर गैब्रियल एक इविल स्माइल के साथ उसे बताने लगता है फास्ट फैशन वीक बिल्कुल करीब है ना। एलिस ये सुनकर बोलती है मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है और मैं खुश हूँ कि तुम मेरे काम पर इतनी नजर रखते हो। और आगे सोचती हुई कहती है मैं ब्रिक्सो को एक इनविटेशन भेज सकती हूँ, उसे वापस लियोन बुलाते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस बात का काफ़ी एडवांटेज उठाओगे कि वो कब और कहाँ होने वाला है। और बनी एलिस के कान के पास आकर घबराते हुए धीरे से कहता है अगर ब्रिक्सो को जरा भी डाउट हुआ कि हम विनीशियन के साथ काम कर रहे हैं। ये सुनकर एलिस सोच के कहती है हाँ तो वो अटलांटिक में हमारे पूरे ऑपरेशन को तहस नहस कर सकता है, सच है। और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है हाँ मिल गया, मैं ब्रतवा को इनवाइट कर दूंगी। और वो खुश होते हुए कहती है इससे बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट कोई हो ही नहीं सकता कि हम किसके साइड में हैं। और गैब्रियल की तरफ देखती है प्लीज़ बुरा मत मानना। ये सुनकर तो लगता है कि गैब्रियल को कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई है। और निको जो घबरा रहा था ये सुनता हुआ गैब्रियल कहता है नहीं मैंने बुरा नहीं माना। फिर वो कहने लगता है कि ब्रतवा के साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे भी क्लियर करनी है, बट वो सब चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं। और तभी एलिस कहती है ब्रिक्सो को पकड़ो और उससे एक कन्फेशन उगलवाओ, मुझे यकीन है कि ब्रतवा का टोन ही चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। और ये सुनकर तुम्हारा बनी बीच में कूद पड़ता है, वो बोलता है ट्राइड के जितने भी लीडर हैं बड़े उन्हें ये सब करना पसंद नहीं आएगा, हमें लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इससे तो ज़्यादा सदमा पहुँचेगा। और ये सुनकर तो एलिस को गुस्सा आ जाता है, उसे ये बात पसंद नहीं आती। वो बनी की तरफ चिल्ला के बोलती है वो बूढ़े लोगों को जो करना है उखाड़ लेने दो। और वो गुस्से में कहने लगती है मुट्ठी भींचकर ये सिटी मेरी है और मैं ही जैसे डील करना चाहूँ मैं वैसा करूँगी। अपनी सिगरेट नीचे फेंक देती है और क्लियर वर्ड्स में एलिस कहने लगती है एक बात साफ कर दूँ, हम एलिस नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें कोई फायर सपोर्ट या हथियारों की मदद देंगे। एलिस आगे कहती है मैं तुम्हें बस एक ओपनिंग दे रही हूँ, लेकिन उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मैं अपनी गर्दन दांव पर नहीं लगाऊंगी। सुनकर सीरियस होकर गैब्रियल कहने लगता है मुझे बस उसी मौके की ज़रूरत है, बाकी सब हम खुद संभाल लेंगे।
और दूसरी तरफ हम घर में देखते हैं एनेक्स में, जहाँ डेविना किचन में मिक्की के साथ कुछ बना रही होती है। हमारा लिटिल मिक्की उसके काम की जगह काम बढ़ा रहा है और हमारी डेविना घबराती हुई कहती है प्लीज और कोको की जरूरत नहीं है, और वो कोको ही डाले जा रहा है। मिक्की बोलता है वो बनाते हुए मैं तो इसमें दूध भी ज्यादा डालूंगा। डेविना उसकी ये हरकत देख के वहाँ से वो बाउल उठा लेती है और बोलती है नहीं मिक्की, और मिक्की बोलता है जिद करता हुआ थोड़ा सा और प्लीज मोर। और तभी हमारे मसल मैन गैब्रियल की एंट्री होती है और वो बोलता है यहाँ तो काफ़ी चॉकलेट फैक्ट्री जैसी स्मेल आ रही है, और मिक्की उछलते हुए कहता है पापा क्या आज पूल डे है। गैब्रियल उसके पास बैठकर कहता है हाँ पूल डे, और मिक्की तुरंत अपना सूट उतार देता है जैसे उसने नीचे ही कपड़े पहन रखे थे। तो बहुत शौक होती है, उसे आंखें फाड़ कर देखती है ये क्या, मतलब उसने पहले ही कपड़े पहन रखे थे, और वो उलझन में होती है। और मिक्की वहाँ से जाता हुआ बोलता है वो चलो चलते हैं, और डेविना उसे जाते हुए देख रही होती है कंफ्यूज होकर, कहती है इसने तो कब से स्विमिंग ड्रेस पहनी हुई थी। और गैब्रियल उसके उस बाउल के पास आता है और उसमें अपनी फिंगर डालकर चॉकलेट चखता हुआ कहता है जैसे उसे यम्मी लगा हो, और वो मज़े लेते हुए कहता है क्या ये तब तक ठीक रहेगा जब तक हम पूल से वापस आए। और गैब्रियल बिना शर्ट के डेविना के बिल्कुल क्लोज आ जाता है और उस मस्कुलर बॉडी को नज़दीक से देखकर तो डेविना भी कांपने लगती है। उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है जिससे गैब्रियल ना देख सके, और वो बोलती है शर्माती हुई हाँ हाँ ये रहेगा, मैं इसे किस करूँगी। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं इसे रखूँगी। और ये सुनकर गैब्रियल एक इविल स्माइल के साथ उसको देखता हुआ कहता है बहुत अच्छे। गैब्रियल यहाँ पे उसे टीज करना बंद कर देता है और थोड़ा दूर हो जाता है और उसे देखता हुआ कहता है इतनी मीठी चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ से जाते हुए कहता है सी यू इन पूल, और वो वहाँ से चला जाता है। और हमारी डेविना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और उसको गूस बम्स आ रहे होते हैं, और वो राहत की सांस लेते हुए कहती है उस आदमी को पक्का पता है कि वो क्या कर रहा है, और वो फ्रिज को खोलकर अपने आप को थोड़ा ठंडा करने लगती है। और तभी उसके माइंड में कुछ और क्लिक होता है और वो डरती हुई कुछ सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतने समय से, और पता नहीं वो क्या सोच रही होती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट साइड जहाँ पर गैब्रियल आराम से अपनी स्विमिंग ड्रेस में लेट रहा होता है और अपनी हैंडसम मस्कुलर फिगर के साथ बहुत हॉट लग रहा होता है। डेविना आती है वहाँ पर अपनी स्विमिंग ड्रेस में और दूसरे देखकर अपने मन में कहती है ये तब से अपने आप को होल्ड कर रहा था। और हम देखते हैं गैब्रियल तो स्माइल कर रहा होता है लेटा हुआ भी, और मिक्की जो पूल के अंदर हाथ उठाकर डेविना को चिल्लाता हुआ कहता है मैंने ड्राइविंग रिंग्स छिपा दी है आओ देखो। और गैब्रियल ये सुनकर एकदम सावधान हो जाता है और अपने उसी पोज में आ जाता है फ्लर्टिंग मूड में, और उसे देखने लगता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है हाँ डेविना आओ और देखो। सो गाइस गैब्रियल की अब यहाँ पर फ्लर्टिंग स्किल बहुत चेंज हो चुकी है और वो डेविना को देख रहा होता है और डेविना उसे मुंह बनाकर देखती है और वो उसे चिढ़ती हुई कहती है प्लीज़ स्टॉप, और अपने मन में सोचती है तुम्हें क्या पता, तुम्हारे इस एडवर्टाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पहले ही तुम्हारी इन चीज़ों से कायल हो चुकी हूँ। पर तो हमारा गैब्रियल एकदम टीसिंग मूड में आ जाता है और डेविना को देख रहा होता है, इविल स्माइल के साथ कहता है मेक मी, और यहाँ पर हमारी डेविना को एकदम गुस्सा आ जाता है और बस उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जाती है और गैब्रियल को धक्का दे देती है पानी में, और हमारा गैब्रियल तो शॉक हो जाता है कि ये क्या, इसने मुझे धक्का दे दिया, और वो पानी में जाके गिर जाता है। हमारा लिटिल मिक्की पानी से बाहर आता है, वो देखता है उसके पापा तो उसके सामने है, वो बोलता है पापा क्या आप भी डाइविंग कर रहे हैं। और गैब्रियल बोलता है बेचारा मुस्कुराता हुआ जाहिर तौर पर हाँ, और डेविना पीछे अपने हाथ झाड़ रही होती है जैसे वो इस बार विनर है और बोलती है हम आपको दिखाएंगे कि डाइविंग कैसे की जाती है। सीन शिफ्ट होता है पूल के दूसरी साइड जहाँ पर एडम और निको बात कर रहे होते हैं। निको सोचता हुआ कहता है इस आदमी, मतलब गैब्रियल को कह रहा होता है वो, इस आदमी को रोमांस का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। एडम सिप लेता हुआ कहता है उन दोनों को ही बिल्कुल होप नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। निको एक गहरी आह भरते हुए कहता है हमसे कहाँ गलती हो गई, और पीछे से वेल की आवाज़ आती है मैं कहाँ से शुरू करूँ। और एडम चौंक जाता है और बोलता है नहीं तुम्हारी हिम्मत भी मत करना बीच में बोलने की, ये मत कहना कि तुम इन दोनों की जोड़ी के पक्ष में हो।
निको उसे शक से देखता हुआ कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम दोनों ने समझौता कर लिया है। वेल गुस्से में एडम से कहती है, देखो मैं डेविना को पसंद करती हूँ सच में। ये सुनकर एडम और ज़्यादा चुप हो जाता है। वेल आगे बताती है, लेकिन हमारे लाइन में, हमारे वर्क लाइन में पसंद का कोई मोल नहीं है। तुम सब जानते हो हम सब ने पहले ही हाथ जलाए हैं। और ये सुनकर तो निको और एडम दोनों बहुत ज़्यादा चुप होते हैं, जैसे वो किसी सोच में चले गए हों। वेल जाते हुए कहने लगती है, ये सब राख की ढेरी पर खत्म होगा। एडम निको से कहता है चिल्लाता हुआ, डेविना वही है जिसकी उन दोनों को, मतलब गैब्रियल और मिक्की को ज़रूरत है। निको बहुत सैड होकर कहता है, वह उनकी ज़रूरत भी हो सकती है और वो चीज़ भी जो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। और एमलीन के बाद मुझे नहीं लगता कि गैब्रियल एक और सदमा झेल पाएगा। और ये सुनकर एडम और ज़्यादा घबराहट और एक उम्मीद के साथ कहने लगता है, डेविना वह छोड़कर नहीं जाएगी। निको और डीपली थॉट के साथ कहने लगता है, डेविना यहाँ से जाएगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर भी दें तो भी वो हमारी तरह इस लाइफ में हमेशा के लिए बंधी नहीं रह सकती। निको वहाँ से जाने लगता है और रुक कर कहता है, एक दिन वह चली जाएगी। ये सुनकर एडम का चेहरा भी उतर जाता है और वो बेहद दुखी हो जाता है। निको उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी हिम्मत जुटाता है और कहने लगता है, और तब तक हम फिर से बिखरे हुए पीसेस को बटोरेंगे। और ये सुनकर एडम धीमी और टूटी हुई आवाज़ में कहता है, हाँ हम फिर से वही करेंगे। सो गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो रहा है और नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। सो बहुत सारा प्यार देना और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करना। थैंक यू सो मच एंड बाय।